दिल्ली के दयालपुर में हैवानियत की हद, ब्रीफ केस में खून से लथपथ 9 साल की बच्ची की लाश मिली। 2 घंटे से लापता थी बच्ची। पिता ने बदहवाशी में हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने कहा मासूम नहीं बची। 9 साल की मासूम के चेहरे पर चोट के निशान थे। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने बना दी है 6 टीमें। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में पुत्र की मौत के बाद बेटे की कब्र पर लिपट कर रोता हुआ नजर आया एक व्यक्ति। बीजेपी ने वीडियो ट्वीट करके राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ में सिलसिले में सीआईडी अधिकारियों ने दौरा किया। कर्नाटक सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। तमिलनाडु के दौरे पर मदुरई पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के पदाधिकारियों को शॉल उड़ाकर उन्होंने सम्मानित किया। तमिलनाडु में डीएमके को कड़ी टक्कर देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें होंगी। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दर्शन और पूजन करेंगे। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बढ़ाया हौसला। दिल्ली में बीजापुर में हुए मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों को किया गया सम्मानित। मणिपुर में 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मैती समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद लिया गया फैसला। गुजरात में कोरोना के 183 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हो गई 822। कोरोना से 78 लोग स्वस्थ हुए हैं। महाराष्ट्र में 86 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। महाराष्ट्र में कुल संख्या है 595। महाकुंभ भगदड़ मामले में मुआवजे में देरी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। राज्य सरकार के रवैये को अस्थिर और उदासीन करार दिया है। भारत के विकास पर वर्ल्ड बैंक की मुहर। 10 साल में गरीबों की संख्या घटी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में भारत में गरीबी कम होने का दावा किया गया है। 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई है। ग्रेड 1 लागू किया गया है। इसके आगे भी खराब रहने का अनुमान। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता। वर्ल्ड चैंपियन गुकेश पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बधाई दी। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार। जमकर सुनाई खरी का। चुनाव आयोग के साथ सीधे संपर्क से कतरा क्यों रही है राहुल गांधी। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने फिर से प्रतिक्रिया दी। फिर से ईसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज के सबूत मांगे हैं। कहा सच बोलने से आपकी साख जरूर बच जाएगी। राहुल गांधी के आरोपों में नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी का लेख फेक नैरेटिव गढ़ने का एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि वो लगातार चुनाव हारने से हताश है। राहुल गांधी के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर बोले फडणवीस। कहा राहुल गांधी ने अपनी हार मान ली है। उन्होंने महाराष्ट्र के वोटर का अपमान किया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर महाराष्ट्र बिहार में सियासत तेज हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि फर्जी बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता सबक सिखाएगी। राहुल गांधी के ट्वीट पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। कहा कर्नाटक तेलंगाना में जीते तो निष्पक्ष चुनाव, जहां हारे वहां फिक्स। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा बिहार में चुनाव हारने वाली है कांग्रेस। हार से पहले हताश नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी को इस्तीफा देने की राय दी। कहा राहुल गांधी को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हुए हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा हार मानने वाले ऐसे ही करते हैं। राहुल गांधी को हल्की बातें बोलने की आदत। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की भी प्रतिक्रिया। कहा लगातार हार कर राहुल गांधी ने अच्छा रिकॉर्ड बनाया है। मुझे दीपक में घी डालने का प्रयास करने की जरूरत नहीं। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी केस में आया है सीसीटीवी फुटेज। 22 मई को शिलांग में देखे गए थे 7, 23 मई को लापता हुए। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में सीबीआई जांच की मांग की है। शिलांग में लापता सोनम रघुवंशी का मामला गहरा गया। इंदौर में परिवार ने पोस्टर लगाकर जताया दर्द। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका। शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के परिवार वालों से बात की है। अमित शाह से इस संबंध में बातचीत की जानकारी देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजा के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। सरकार से सीबीआई जांच की मांग की। बोले असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है परिवार। बदलते मौसम के बीच चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश आए है। अब 23,75,000 से ज्यादा दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का संख्या हो चुकी है। वीकेंड पर भारी भीड़ थी। भक्तों को दिक्कतें भी हुई।
केदारनाथ धाम में उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। अब तक 8,65,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम पहुंचने वाले भक्तों की आस्था का अपार। भक्तों का आंकड़ा 3,98,000 के पार पहुंचा। हेमकुंड साहिब में दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। अब तक 59,000 भक्तों ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका। बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का किया है पुनर्गठन। पूर्णिया की रहने वाली अप्सरा बनी है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। नीतीश सरकार ने राज्य बाल श्रमिक आयोग का किया है गठन। पूर्णिया के रहने वाले अशोक कुमार बने हैं अध्यक्ष। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह बने उपाध्यक्ष। बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का 3 वर्षों के लिए पुनर्गठन किया। जेडीयू के पूर्व एमएलसी सलीम परवेज बनाए गए मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष। दिल्ली में ट्रांसजेंडर को सशक्त करने की दिशा में सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी पहल। दिल्ली में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। दिल्ली वालों को रेखा सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। दिल्ली वालों को पानी के बढ़े हुए बिलों से जल्द मुक्ति मिलेगी। सरकार लेकर आएगी बिल माफी योजना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के साथ मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया टैक्स डिपार्टमेंट के रिव्यू। मीटिंग की अध्यक्षता। राजस्व से जुड़ी जानकारियां ली। सीएम योगी ने शैल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही। बोले राजस्व केवल आंकड़ा नहीं है, विकास की आधारशिला है। राजस्व विभाग की मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कहा व्यापारियों से अधिक करें संवाद। क्षेत्रों की विशेष समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाए। दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय में बड़े स्तर पर ट्रांसफर। लगभग 40 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स का तबादला। लेह में लद्दाख स्काउट्स की शानदार पासिंग आउट परेड हुई। 194 अग्निवीर सेना में शामिल। लेह के पासिंग आउट परेड में मेजर जनरल गुरपाल सिंह ने परेड की सलामी ली। जवानों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। हरिद्वार में 2 दिन के वीकेंड के चलते हाईवे पर लगा था जैम। दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई आज है। अखिलेश डिंपल समेत 300 वीआईपी गेस्ट इसमें शामिल होंगे। मुंबई में गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। कई इलाकों में जलभराव भी हुआ। हैदराबाद में बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई। सड़कों पर पानी जमा हो गया, परेशानी हुई। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। रेस्क्यू अभियान में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। असम के मोरीगांव में तटीय इलाकों के अधिकांश गांवों में बाढ़ से नुकसान हुआ है। कृषि और पशुपालन पर निर्भर लोग बुरी तरह से प्रभावित। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी कम होने से लोगों की मुश्किलें थोड़ी कम हुई। लोगों के घरों में पानी जमा हुआ है और ये एक बड़ी परेशानी है। हैदराबाद में मंत्री ने दिया है गुलदस्ता। गुस्से में कैमरे पर फेंका। जिला तहसीलदार ने यह गुलदस्ता दिया था। तस्वीरें सामने आई। रूम कंफर्म होने के बाद भी बीजेपी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को झारखंड भवन में नहीं मिला था। रूम झारखंड भवन के लॉबी में बैठकर विधायक ने किया विरोध। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ के बाद प्लास्टिक कचरे का और दूसरे ठोस कचरे से निपटने के लिए एकजुट हुए हैं निवासी। ड्रोन तस्वीरें सामने आई। जयपुर में छात्रों ने कैंडल मार्च का विरोध प्रदर्शन किया। 4th ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर नाराजगी जताई। बिहार के रोहतास में जमीन के विवाद में गोलीबारी हुई। गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई, एक युवक घायल हुआ। झांसी मेडिकल कॉलेज में मुर्दाघर में भीषण गर्मी से सड़ती हुई नजर आई लाशें। 1 महीने से डीप फ्रीजर खराब है। बदबू से स्थानीय लोग परेशान। वाराणसी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना जेल से छूटे आरोपियों को भारी पड़ गया। तीनों ही वापस गिरफ्तार किए गए। आरा में ट्रक की टक्कर से ट्रैफिक पुलिस की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। 66 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड के रामगढ़ में मजदूर की मौत हुई। परिजनों ने मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया। एमपी के कटनी में इंडस्ट्रियल एरिया में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। काफी नुकसान की आशंका। प्रतापगढ़ से सिक्किम हनीमून पर गए नव दंपति का टूरिस्ट वाहन नदी में गिर गया। 1 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए, 8 लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरपुर रेप केस में बड़ा खुलासा। रेप पीड़ित लड़की के चाचा का बड़ा बयान। का लड़की को ऑक्सीजन देने के लिए मांगे गए थे 2500 रुपए। लंदन में बारिश की लुका छुपी। आज प्रैक्टिस सेशन में फिर से तैयारियां करेगी टीम इंडिया। रिकी पॉन्टिंग ने शुभमन गिल को बतौर कप्तान वक्त देने का चयनकर्ताओं को सलाह दी है। कहा सीनियर्स की गैर मौजूदगी में शुभमन साबित हो सकते हैं बेहतर कप्तान।
अर्शदीप सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 11 में रखने की रिकी पॉन्टिंग ने वकालत की। कहा पुरानी गेंद से स्विंग करने में दमदार साबित होंगे लेफ्टी अर्शदीप। अमेरिका की कोको गॉफ में आर्यना सेबेलेंका को हराकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। हर हाल में केरल आएंगे मेसी समेत अर्जेंटीना के बाकी के फुटबॉल के सितारे। राज्य के खेल मंत्री ने दिया भरोसा, अक्टूबर नवंबर के समारोह के लिए हो रही हैं तैयारियां। पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन ब्याज दर 8.85% से घटाकर 8.35% कर दिया है। आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद ग्राहकों को राहत। आईपीओ की तैयारी में लेंसकार्ट का बड़ा कदम, 8,500 करोड़ जुटाने के लक्ष्य के साथ बनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इंफोसिस के पक्ष में डीजीसीआई का फैसला, मिनी 32,403 करोड़ के जीएसटी नोटिस से राहत। टाटा एलेक्सी लिमिटेड ने निवेशकों को डिविडेंड देने का फैसला किया है। योग्य निवेशकों को एक शेयर पर मिलेगा 75 रुपए का डिविडेंड।